खुशियों से भरा जीवन और रोग मुक्त जीवन का अब होगा आप सभी का सपना साकार। रोग क्या है? हम जो भी पका हो आहार खाते हैं, जितना पकाते हैं भोजन को, उतना ही वो आहार मूर्त बन जाता है। उसे पचने में भी उतना ही ज़्यादा समय चाहिए। वह भोजन पचता नहीं, उससे पहले ही हम दूसरा भोजन डाल देते हैं। इसलिए पड़ा हुआ भोजन सड़ता जाता है हर वही उनके वजह से हमारे शरीर में हर एक जात की समस्याएं खड़ी होती है और हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, रिपोर्ट करवाते हैं। तो रिपोर्ट में क्या निकलता है? रिपोर्ट में गंदगी जो होती है शरीर में वह छपकर आती है। डॉक्टर अलग अलग नाम से हमें जनाते हैं। आज से 5,000 साल पहले इतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं थी जैसे कि आज है। डॉक्टर के पास आप जाओगे, डायबिटीज़, थायराइड, अस्थमा, ऐसे जिसको हुआ है उन लोगों वो टोटली क्लियर हो गए। वैसे लोगों के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप मेरे पास आओगे ना, तो ऐसे कई लोगों के आपको कांटेक्ट नंबर दूंगा जिनके डायबिटीज़ दूर हुआ है, बीपी दूर हुआ है, थायराइड दूर हुआ है, अस्थमा दूर हुआ है। जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही वो लोग खा रहे हैं, ठीक हुए, जूस पीकर, उपवास कर कर। और वो सभी दवाई मुक्त जीवन जी रहे हैं, बीमारियाँ मुक्त जीवन जी रहे हैं। ये जो बातें आप सुन रहे हो, वैसी बातें आपको डॉक्टर के पास सुनने को नहीं मिलेगी, चाहे आप लाखों रुपया भी खर्च कर लीजिए। डॉक्टर ने जो पढ़ा है वो वैसा इलाज कर रहा है। वो वैसा इलाज नहीं करेगा तो उसे पगार कहाँ से मिलेगा? डॉक्टर बनने के लिए भी उन्होंने कई ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। डॉक्टर भी एक तरह का मनुष्य ही है हमारे जैसा, लेकिन हम डॉक्टर को भगवान मान बैठे। भगवान हर एक व्यक्ति में है। भगवान शरीर में बसा हुआ है, वो लोही बनाता है। भगवान इस शरीर में से चला गया ना, तो उस दिन से ही हमारा शरीर काम करना ही बंद कर देगा। इस शरीर की अगत्या को समझो आप। इस महामूल्य शरीर की कीमत को आप समझो। हजारों हीरो मोतियों से भी ज़्यादा कीमती यह शरीर है। जैसा तैसा भोजन डालकर इस शरीर को आप सभी बर्बाद मत करो। आप सभी बर्बाद मत करो। यह शरीर बहुत ही अमूल्य है, इतना ज़्यादा अमूल्य है कि न पूछो बात। हजारों करोड़ों हीरो मोतियों, એટલે आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा कीमती यह शरीर है। जब हाथ टूट जाए तो इतना ज़्यादा हीरा मोती दे देंगे ना, तब भी नेचर स्वरूप में जैसा हाथ दिया वैसा नहीं आ सकता। आप भी गाड़ी, स्कूटी या कोई भी वाहन चलाते हो तो धीरे चलाओ यारो, फास्ट मत चलाओ। थोड़ा जल्द निकल जाओ। और थोड़ा लेट भी हो जाए किसी व्यक्ति से तो यार चिल्लाओ मत। नौकरी वाले मैनेजर को मैं कह रहा हूँ, यार किसी पे चिल्लाओ मत। आप सभी चिल्लाते हो यार जल्द आ जा, तो कोई व्यक्ति जल्द गाड़ी भगाता है और न जाने कोई बार कोई दुर्घटना भी उनके जीवन में घट सकती है। इसलिए सलाह सूचन दो कि यार आओ, लेकिन संभाल कर आओ। बोलो, हर बार समझाओ। खाओ, कच्चा आहार बढ़ाओ, कच्चा आहार खाने की सलाह सूचन दीजिए। ज़्यादातर बीमारी, परेशानी, समस्या किसकी वजह से आती है? लोग जैसा तैसा आहार खा रहे, इसकी वजह से। लोग नौकरियों पे छुट्टी ज़्यादातर क्यों लेते हैं? उनके परिवार वाले बीमार हो जाते हैं, इसके लिए।
खुद बीमार हो जाते हैं इसके लिए। नींद बाकी है इसके लिए। ऐसी कई समस्या है, लेकिन जो उन व्यक्तियों को सही आहार खाने की सलाह सूचन दिया गया होता, तो वैसे वो लोग सगा संबंधी भी बीमार नहीं पड़ते, और जो स्टाफ नौकरी कर रहा है वो व्यक्ति भी बीमार नहीं पड़ता। बीमार पड़ता तो कम पड़ेगा, क्योंकि ऐसा सही आहार खाने की सलाह सूचना मिली होगी तो वो लोग भी थोड़ा घना बढ़ा देंगे, इसलिए कम बीमार पड़ेंगे, सगा संबंधी भी कम बीमार पड़ेंगे। इसके वजह से क्या, स्टाफ है नौकरी का, वो लोग ज़्यादा दिन तक आएंगे, वो कम छुट्टियाँ लेंगे। लेकिन पैसा सपना कब साकार होगा, जब हम ऐसे कच्चे आहार खाने वाले व्यक्तियों को बढ़ाएंगे, वैसा खाने की दूसरों को भी सलाह देंगे, तब वैसा सपना साकार होगा। आप सभी ने अभी इंडिया की मैच तो देखा, हार हुई जीत हुई, होती रहती है हार, निराश मत हो, खुश रहो, जो हुआ सो हुआ। फिर कभी हम जरूर जीतेंगे। सामने वाला व्यक्ति भी भगवान है, हमें भी भगवान है। पहले मैं भी आप लोगों की तरह 5-6 साल पहले बहुत ही मैच देखे करता था, इतना ज़्यादा मैच में घुस गया था, बाद में मैं निकल गया। अभी जो वर्ल्ड कप था उसमें मैं थोड़ा बहुत देखा होगा, मेरे मोबाइल में से तो नहीं देखा, मोबाइल में जब रील्स में आया करता था तब मैंने देखा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देखा जो प्रैक्टिकल मैच लोग देख रहे थे, हजारों करोड़ व्यक्ति। देखो, मैं मना नहीं करता, लेकिन आप सभी उसमें सबसे ज़्यादा आगे बढ़ो जिसमें आपको रस है, लेकिन वो लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि जो दुनिया को मजबूत बनाए, दुनिया को फ़ायदा पहुंचाए, दुनिया को नुकसान पहुंचाए, वैसा लक्ष्य हमारा नहीं होना चाहिए। दुनिया भर की गटरें जो गंदाती है, हम पकाए हुआ आहार खाते, दूध की बनाते पैकेजिंग फूड खाते, इसके वजह से दुनिया भर में पैकेजिंग फूड फैल रहा है। किसके वजह से? हम सभी खाते हैं, इसके वजह से। नदी नाला तालाब में आप पैकेज प्लास्टिक देख रहे हो, इसके वजह से, हमारे वजह से फैल रहा है। क्या हम रोज़ाना पैकेजिंग फूड नहीं खाते? कोई बार कच्चे के डिब्बे में भी फेंकते, कोई बार रास्ते में भी फेंक देते, तो कौन फैलाता है? हम नहीं तो और कौन? जब आप कच्चा आहार खाते हो तो क्या इससे प्लास्टिक ज़्यादा फैलता है? बहुत ही कम फैलता है, बहुत ही कम, इसलिए बहुत ही कम। मैं जब आलू खाता हूँ तो छिलका ही फेंक देता हूँ, अंदर का आलू तो खा जाता हूँ, और वो पॉलीथीन 2-4 दिन मेरे पास रहती है, और बाद में घर पे। बीच में तो जामफल खाया था, पॉलीथीन भी उस समय साथ थी, और जामफल वाले के मेरे पास था, जामफल खा लिया तो पॉलीथीन उन्होंने ही वापस ले ली। जब आप प्लास्टिक का पड़िका खाते हो, ममरा खाते हो, पापड़ी खाते हो, तो खा के वो आप फेंक देते हो, या और कचरा पेटी के डिब्बे। ऐसे ही हजारों करोड़ों अरबों व्यक्ति लोग करते हैं, तो सोचो कितना ज़्यादा प्लास्टिक रोज का फैल रहा है।
उसमें से थोड़ा बहुत तो बाहर ही रह जाता है को, उसमें से थोड़ा ही उठा पाते हैं लोग। लेकिन हम सब सही आहार खाना बढ़ा देंगे ना, तो देखो दुनिया का नज़ारा कैसे बदल जाता है। मेरा जैसा सपना आप भी साकार कर सको। मैं 2014 से दवाई बिना का जीवन जी रहा हूँ और रोग मुक्त जीवन जी रहा हूँ। आप सभी का भी वैसा सपना पूरा हो सकता है जब आप मेरे सभी वीडियो देखते रहोगे। मेरे जैसे लोग सलाह देते हैं उन सभी के वीडियो देखते रहोगे तो आप गिरोगे नहीं। आपका मन और भी ज़्यादा मजबूत बनता जाएगा, और भी ज़्यादा मजबूत मन। दूध की बनाते पैकेजिंग फूड पकाया हुआ आहार खाने के पीछे आपका मन बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा। इसलिए मैं आप सभी से नम्र विनती करता हूँ कि आप सभी आपका मन सुपर बुलेट ट्रेन जितना मजबूत बनाए। सुपर बुलेट ट्रेन, इसके लिए आपको क्या करना होगा? एनिमा लेकर शरीर को शुद्ध करना होगा, कच्चा आहार बढ़ाना होगा, सूर्य प्रकाश लेते रहना होगा, बाग बगीचे में शुद्ध हवा लेने के लिए घूमते रहिए। सुबह चलने के फ़ायदे नहीं, लेकिन सुबह आप जब निकलते हो बाहर तो शुद्ध हवा मिलती है। बाद में क्या, गड्डियाँ, ट्रक, वो सब वाहन शुरू हो जाते हैं। इसलिए हवा का प्रदूषण उतना ही ज़्यादा बिगड़ जाता है जितने मात्रा में वाहन की दौड़ भाग रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सुबह का वातावरण, सुबह की शुद्ध हवा सबसे ज़्यादा बेहतर है। आपके घर में रोज़ाना कितना पॉलीथीन भरते हो? आप पकाया हुआ आहार खाते हो, जो घर पे बना है भोजन, दाल भात बना या करी खिचड़ी, वो दूसरे दिन आप फेंक देते हो या नहीं फेंकते हो सके तो गाय को रख देते हो, गाय को मिक देते हो, या पॉलीथीन में पैक कर नदी तालाब में फेंक देते हो। ऐसा कई लोग करते हैं, तो सोचो कितनी मात्रा में गंदगियाँ फैलती है। और हमारे जैसे लोग कच्चा आलू खाते हैं, छिलका फेंक देते हैं। क्या इससे क्या प्रदूषण फैलता है, प्लास्टिक फैलता है? तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अवश्य मेरे जैसे लोगों को आपको सपोर्ट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे लोगों को आप सपोर्ट साथ सरकार दोगे, वैसे ही लोग वैसे ही मात्रा में दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़ेंगे और दुनिया में बहुत ही मात्रा में विराट परिवर्तन आएगा। आप सभी चाहते हो या नहीं चाहते हो कोरोना जैसा वायरस फिर कभी इस दुनिया में ना आए? तो हमारे जैसे लोगों को जल्द से जल्द आगे बढ़ाइए, जल्द से जल्द। बहुत ही अमूल्यवान है आहार, नेचर आहार, सूर्य पकवा आहार। जितने फायदे कहा जाए, फायदे कहेंगे, जितने अच्छे आहार के फायदे कहेंगे उतने ही कम है। करोड़ों से ज़्यादा फायदे हैं, करोड़ों से ज़्यादा। इसलिए आप समझ गए हो नेचर का आहार की वैल्यू को, तो आप बढ़ा लीजिए। हमारा शरीर ईश्वर ने बनाया है, तो हमें ईश्वर का बनाया हुआ आहार ही खाना चाहिए। हम मनुष्य का बनाया हुआ आहार खाकर बहुत ही बड़ा पाप कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा पाप कर रहे हैं। उस पाप की सज़ा आने वाले दिनों में भयंकर मिलेगी। इसलिए आप सभी अवश्य आपके भोजन में बदलाव कर लीजिए, तो आने वाले दिनों में भयंकर मुसीबत, भयंकर बीमारियों की मायाजाल में से आप बच जाओगे। मेरे साथ आप सभी को भी 100 साल की उम्र तक जवान रहना है, रोग मुक्त, दवाई मुक्त जीवन जीने का सपना साकार करना है, तो अवश्य ऐसा आहार बढ़ा दीजिए। नहीं बढ़ाओगे तो उस उम्र में 50-60 साल की उम्र में मैं जवान देखूँगा और आप सभी वृद्ध देखोगे।
आप सभी भी जवान दिखना चाहते हो ना, दांतों को भी ज़िंदगी भर रखना चाहते हो ना, तो बढ़ा लीजिए ऐसा आहार। और दूध की बनावटी पैकेजिंग फूड क्यों खाना? पशु का दूध पशुओं के बच्चे के लिए है। जब तक दूध की ज़रूरत थी तब तक माँ के माध्यम से हमें दूध मिला। चाहे डॉक्टर दूध पीने की सलाह दे, हमें नेचर के नियमों को समझना है, नेचर को नियमों को समझकर दूध को छोड़ देना है, दूध को छोड़ देना है। हम गलत आहार खाते हैं तो समस्या रहेगी, सही आहार खाते हैं तो फ़ायदा मिलता है। हम देखें, जिससे फ़ायदा मिलता है वह हमारा सही आहार है, जिससे नुकसान मिलता है वह हमारा सही आहार नहीं है। इसलिए जिस आहार से फ़ायदे मिलते हैं वो आहार बढ़ाओ। देखो फिर जिनके जीने का नज़रिया कितना ज़्यादा बदल जाता है। बहुत ही ज़्यादा आपका जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। आज का बदला हुआ दिन आने वाला हर एक दिन बदल देगा। हर एक दिन जैसा तैसा आहार खाओगे तो जैसा तैसा रोग होगा ही। खाने की आदत पड़ गई, छूटता नहीं है, कोई बात नहीं। रात को एक टाइम खाओ, सुबह दोपहर कच्चा खाओ, लेकिन वो नुकसानकारी है रात को एक समय। लेकिन फिर भी छूटता है तभी खाओ, नहीं तो छोड़ दोगे तो लाभालाभ। लेकिन गलत खा लेते हो तो कोई बात नहीं, एनिमा लेकर उपवास कर रसार कर शरीर को समय से शुद्ध भी कर लिया करो। समय से शुद्ध कर लोगे तो आने वाले भयंकर बीमारियों से आप बच जाओगे। आने वाली मेरे में इतनी ज़्यादा बोलने की क्षमता जो आई है तो एनिमा से, शरीर को शुद्धि की वजह से और भोजन में बदलाव की वजह से। नहीं तो इतनी ज़्यादा स्फूर्ति, इतना ज़्यादा बोलने का पावर मेरे में नहीं था। मैं भी पहले आप तरह की जीवन जी रहा था, लेकिन सही सलाह सूचन मिलने से बाद मैंने मेरे जीवन में अपनाया और मैंने मेरे जीवन में बदलाव लाया। और हाँ, एनिमा का ट्राई ज़रूर करना। मैंने एनिमा 5000 से ज़्यादा बार लिया है। एनिमा का कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। हाँ, एक बार एनिमा लेकर ट्राई करोगे तब लगेगा यार, राहुल बारंबार जो कह रहा था एनिमा के बारे में, यार बहुत ही फ़ायदाकारक है। इसके वजह से मैंने जो एनिमा जेल अपना लिया होगा तो आज बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। आप अब से ही अपना लीजिए, बाद में अपनाने इससे बेटर। मैं अमूल्य चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट करके आप सभी को कहता हूँ। अमूल्य चीज़ ऐसी कौन सी है? सूर्य प्रकाश है, वाटर है, शुद्ध हवा है, एनिमा है, उपवास है, निर्जला फास्टिंग है। यह सब अमूल्य है। यह सब बहुत ही अमूल्य चीज़ है। इसको ज़िंदगी में अवश्य अपनाओ। आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा बदलाव ला लेगा, बहुत ही बड़ा। आपका शरीर शुद्ध होगा, आपका मन शुद्ध रहेगा, तो आप हर एक लक्ष्य को आसानी से पार कर सकोगे। हर एक लक्ष्य को पार करने के लिए आपका शरीर शुद्धि होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके मन, वाणी, वर्तन, विचार को अच्छा बनाने के लिए भोजन में बदलाव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम सामने वाले व्यक्ति को चाहे कितना भी समझा लेंगे, लेकिन उस व्यक्ति को भोजन में बदलाव के बारे में नहीं समझाएंगे, भोजन में बदलाव नहीं करेगा, तो उसके जीवन में उतना ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। उसके वाणी, वर्तन, विचार में उतना ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। सच में मैं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सनातन सत्य बात कर रहा हूँ। अब समझा कर
उस इंसान में बदलाव लाने के लिए समय लग सकता है, लेकिन जब आप सही आहार से, एनिमा से रसायन करा के कच्चे आहार पे रख कर उस व्यक्ति का ज़िंदगी बदलोगे ना, तो जल्द से उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, जल्द से उनका वाणी वतन विचार बदल जाएगा, क्योंकि शरीर की शुद्धि होने लगती है। जब नए नए विचार डाले जाते हैं व्यक्तियों के ज़िंदगी में, तो क्या विचार मन में आते हैं, लेकिन पेट तो भरा रहता है गंदगियों से। जैसा अन्न, कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन। अन्न अच्छा होगा तो मन भी अच्छा होगा, अन्न बुरा होगा तो मन भी बुरा होगा। जैसा खाओगे तुम वैसा बन जाओगे। जो व्यक्ति जैसा खाता है वो वैसा बन जाता है। मांसाहार वो हमारा भोजन नहीं है, उसे हमें नहीं खाना चाहिए। हमारे लिए ईश्वर ने काफ़ी कुछ खाने के लिए दिया है, काफ़ी कुछ। हम उस भोजन को ही स्वीकारें तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। ईश्वर ने कितना कुछ खाने के लिए दिया है, फल दिए, फूल दिए, पान दिए, पत्तियाँ दिए खाने के लिए, पीने के लिए पानी दिया है, शुद्ध हवा भी हम ले सकते हैं, सूर्य प्रकाश भी ले सकते हैं, जो हजारों करोड़ों से भी ज़्यादा पत्तियाँ उगाता है, फूलें उगाता है, कच्चे आलू को उगाता है, बैंगन उगाता है, तरबूज को उगाता है, खरबूजा को उगाता है, पपीता को उगाता है। तो उन सभी से भी ज़्यादा कीमती वो उगाने वाला सूर्य प्रकाश को क्यों हम लेने के लिए ज़्यादा समय नहीं बिताते। सूर्य प्रकाश को लेने के लिए हमें सबसे ज़्यादा समय बिताना ही चाहिए, बिताना ही चाहिए। सूर्य प्रकाश बहुत ही ज़्यादा अमूल्य है, बहुत ही ज़्यादा ही अमूल्य, हमें लेते रहना है। स्नान भी, अब खाना 5 बार खा जाते, इससे बेहतर है 5 बार स्नान करके तो देखो कितना ज़्यादा आनंद की फीलिंग आएगी। शरीर को रगड़ कर साफ करके स्नान कीजिए, देखो फिर कितना अच्छा आनंद की फीलिंग होती है, कितनी अच्छी फीलिंग होती है। बारंबार स्नान आप जब शरीर को एनिमा से शुद्ध कर लोगे ना, तो आपको बारंबार स्नान करने की नौबत नहीं आएगी। दुख से भरा जिंदगी सुख में जल्द से जल्द बदलने लगेगा जब आपने एनिमा से लेकर शरीर को शुद्ध कर लिया। तो जब आप बीमार हो जाओगे, हॉस्पिटलों में दाखिल होगे, तब हजारों दिया बत्ती कर लीजिए आप ईश्वर के सामने। लेकिन वो इंसान जो हॉस्पिटल में दाखिल है, उसमें शरीर की उसके शरीर की समय सर सफाई होगी, तभी वो इंसान जल्द से जल्द स्वस्थ हो पाएगा, बाकी तो नहीं हो पाएगा। इसलिए दियाबत्ती करने की ज़रूरत नहीं है। उस व्यक्ति को वैसा कुछ दिया जाए जिससे उनके शरीर की शुद्धि जल्द से जल्द हो। आप हॉस्पिटलों में जाते हो, दवाखानों में जाते हो, आप इंजेक्शन के बदले बाटल चढ़ाने की सलाह दीजिए, वो अच्छा है, बेहतर है। बाटल चढ़ाने की वजह से आपके शरीर की शुद्धि होगी। और वो भी नहीं करना, वैसी परिस्थिति, वैसी समस्याओं में नहीं आना, तो पहले से ही कच्चा आहार फूड खाना बढ़ा लीजिए, फल फ्रूट खाना बढ़ा लीजिए, तो जिंदगी भर के लिए इंजेक्शन लेना ही छूट जाएगा। और लिया नहीं तो आने वाले दिनों में वैसी नौबत भी नहीं आएगी, दवाइयाँ भी छूट जाएगी ज़िंदगी भर के लिए, बीमारियों से भी ज़िंदगी भर के लिए मुक्ति मिल जाएगी। जिस तरीके से मुझे मिल गई है उस तरीके से आप सभी को भी मिल जाएगी। इसलिए अवश्य रो फूड खाना बढ़ा लीजिए, नेचर फूड खाना बढ़ा लीजिए, ईश्वर का आहार खाना बढ़ा लीजिए, सूर्य प्रकाश आहार खाना बढ़ा लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
हंसते रहो, हंसाते रहो, खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। ज़िंदगी ऐसे जियो कि आज हमारा आखिरी दिन है। आखिरी दिन होता तो कितना मस्त तरीके से हम ज़िंदगी जीते। गलती हर एक इंसान से हो जाती है। कोई ज़्यादातर व्यक्ति जानबूझकर गलतियाँ नहीं करते। माफ़ कर लिया करो यारो, माफ़ कर लिया करो। उस व्यक्ति की जगह हमारा बेटा होगा तो हम कितनी सज़ा देंगे? क्या सज़ा देंगे? नहीं देंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अवश्य लाइक कर लेना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे व्यक्ति को कमेंट कर कर अवश्य साथ सहकार दीजिए, जिससे दुनिया में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। जैसे तैसे व्यक्तियों को कमेंट करने से बेटर है अच्छे व्यक्तियों को कमेंट करो।